म्यूजिक है वो हमारे वेरी इश्क नो नजर लग गई है, इश्क नो नजर लग गई है, प्यार हो रहा दिखा हो रहा कराना चाहिए और बस उसको गले में पहना देना चाहिए जिसको आप सेफ चाहते हो, तो बस यही करना चाहिए। आई थिंक हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए, ऊपर वाले में विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा सुरक्षित रहें, हमारे नियर एंड डियर वंस हमेशा सुरक्षित रहें एंड वी प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी। और सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो इंसान हैं, इंसान कुछ भी करे, लेकिन अगर ऊपर वाला चाहेगा तो वो मतलब उसको रिवर्स कर सकता है। तो आई थिंक वी शुड जस्ट बिलीव इन गॉड एंड कैरी ऑन बीइंग गुड पीपल, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। और वो आपका कर्म फिर बात है। बी गुड बी काइंड, जितना बुरे लोगों को अपने आप से दूर रखोगे उतना खुश रहोगे। आपको ज्यादा खतरा है वैसे। I would like to process this. अभी आई थिंक मैं सिर्फ अच्छे लोगों के साथ हूँ, सारे अच्छे लोग हैं आसपास। प्यार में नजर। अच्छा वैसे I don't think so. It's अरे something. ब्लश कर रहे हैं, क्या बात है। प्लीज रिश्ता भेज दीजिए घर पे, मैं देख लूंगी। मम्मी देख रहे हो आप? So yeah, that's it. I think ऊपर वाला काफी है, एक बार अल्लाह का नाम ले लो, सब हो ही जाता है ठीक। आई थिंक थिएटर का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रहने वाला है, क्योंकि थिएटर में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको छोटे पर्दे पे नहीं मिलता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट, अपना लैपटॉप हो गया, आईपैड, जो घर का जो टीवी है वो कितना भी बड़ा हो, आपका साउंड सिस्टम कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस थिएटर में मिलता है वो आपको कहीं भी रेप्लिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे हम लोग तैयार होके सिनेमा घरों की तरफ गाड़ी में बैठने के जाते हैं, फिर पॉपकॉर्न खरीदते हैं, समोसा खरीदते हैं, वो सारा कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको जितना भी आप पॉपकॉर्न का स्टॉल भी रखो ना घर पे, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि फिल्में तो हमेशा थिएटरों में उनका वो सिलसिला जारी रहेगा, और जिनको OTT पे देखना होगा वो OTT पर देखेंगे, अपने मोबाइल पर देखेंगे और अपने घरों और लैपटॉप पे देखेंगे, लेकिन जो अनुभव आपको सिनेमा घर में मिलता है दैट इज़ अनपैरेलल्ड। जो जिन्होंने टाइटल रखा हुआ वो यहाँ पर है नहीं, ये हमारे भाई बताएंगे टाइटल रखने का क्या राज है, लेकिन अफसाना जी खुद बताएंगे कि टाइटल रखने का क्या राज है। वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत टाइटल और काफ़ी गहरा और मीनिंगफुल टाइटल भी है। तो जैसे अगर आपने गाना देखा हो तो उसकी जो गहराई है, जो मतलब है, उस गाने में ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। बट इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड और बहुत ही रिलेटेबल वर्ड है। सब लोग इस शब्द को लेकर बहुत ही रिलेट करते हैं, अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक यस, गाना आप देखेंगे तो जस्टिफाई हो ही जाएगा कि उसका नाम तावीज़ क्यों रखा गया है। आपके हम हर किसी के लाइफ में इश्क को नज़र लगी जाती है। सो आई थिंक आई रिमेंबर वहाँ पे एक सवाल पूछा था कि तावीज़ पूछ के आपको क्या याद आता है। अभी तक का तो नहीं पता, बट आई एम श्योर कि अब अगर लोग तावीज़ नाम सुनेंगे तो ये गाना याद आएगा हर किसी को। सो या दैट्स तावीज़। साथ ही आपका ये भी जानना चाहेंगे, जब हमने पोस्टर देखा था हम बहुत टाइम से आपको ये सवाल कर रहे थे क्या कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आ गया है क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है फैमिली फ्रेंड्स का? आई थिंक सबसे पहले तो लोग इस लुक को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाल लंबे हो गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको ये लुक पसंद आ रहा है। अभी हर लुक हर सिचुएशन में सूट नहीं होता, लेकिन इस गाने के सिलसिले में और ये लुक बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया और सूट हो गया। आई थिंक द रिस्पॉन्स अच्छा है, गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है। सो इट्स अ सॉन्ग दैट इज़, मतलब जो रोमांटिक लोग होंगे तो इस गाने को बहुत पसंद करेंगे, एंड उम्मीद करते हैं कि इस गाने को बहुत सारा प्यार दें। बट या आई मीन द लुक इज़ वर्क, सारी चीज़ें बैठ गई है गाने में, तो इट्स लुकिंग ऑल गुड। आपका ये जानना चाहूँगा कि आपने ऐसी फिल्में की है करियर में जिससे गाने अभी भी कसूर की बात कर रहा हूँ जी, ऐसे गाने अभी भी सुने जाते हैं, लेकिन आज के दौर में गाने तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्टफुल जो होता है
एवर लास्टिंग, ये गाना आपका अच्छा है लेकिन क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है और वो एवर लास्टिंग जो चीज़ है वो लैक कर रहा है। आई थिंक हर दौर का एक अलग सुर होता है, एक अलग टेस्ट होते हैं। उस दौर में मेलोडी बहुत चलती थी और मुझे पर्सनली लगता है कि मेलोडी इज़ एवर लास्टिंग। मेलोडी को आप कभी मतलब आप यू कैन गो रॉन्ग विथ मेलोडी, क्योंकि आज की जनरेशन अलग है, आज का जो गाने बन रहे वो अलग है। बट आई डू फील कि जब तक मेलोडी है गाने में, आप किसी भी जनरेशन को ले लो, किसी भी दौर को ले लो, द मेलोडी विल वर्क, द सॉन्ग विल वर्क। मैं इस दौर पर जो गाना बन रहे उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि मतलब अलग अलग गाने बन रहे, अलग अलग तरह के गाने बन रहे। बट आई कैन ओनली होप एंड प्रे दैट यू नो वी ट्राई एंड कीप मेलोडी एज द बेस ऑफ एनी सॉन्ग, क्योंकि दैट इज़ टाइमलेस। वो आप कुछ भी करो, किसी भी तरह से कोरियोग्राफ करो, किसी को भी ले लो, लेकिन जब तक मेलोडी है वो गाने लोगों के जहन में हमेशा रहेंगे। आप तो ये देखा आपने जब कैरियर शुरुआत की 19 साल की उम्र में इतनी कम उम्र शुरुआत की, आज के दौर में कितना ये चीज़ चेंज हो गया और आपका यंग एज में शुरुआत करना करियर कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? आई थिंक एज फैक्टर जो होता है काफ़ी दिमाग में रहता है किसी के आर्टिस्ट की एज। आज मैं पूरी म्यूजिक रिलीज में यही सुन रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे कि मेरे बचपन में आप ये थे, मेरे बचपन में वो थे। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मेरे बचपन में सबका बचपन बन गया। लेकिन अरे अच्छी बात यह है कि आपको एक्सपीरियंस के तौर पर इतना सारा, मैं खुशकिस्मती हूँ कि इतना सारा काम मुझे मिला करने को एज अ चाइल्ड एक्टर एज वेल। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि जितना आपको एक्सपीरियंस हो कैमरे के सामने, इट जस्ट मेक्स यू बेटर एज एन आर्टिस्ट। और आप अलग अलग सिचुएशंस को असेस करके आप उस सिचुएशंस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं अलग अलग लोगों के साथ। तो आई फील दैट्स डेफिनेटली एडवांटेज, स्पेशली क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं था, मैं एक आउटसाइडर था, तो मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई जस्ट यूज़ दैट टू मेक माई एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, हाउ टू ग्रो एज एन एक्टर। दैट्स द ओनली थिंग आई फील वेरी ब्लेस्ड अबाउट। अच्छा, आपसे चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे जब आए थे इंडस्ट्री में, बस तो हर कोई पसंद किया था इनके कैरेक्टर को? आप इनको ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि इनको आप खुद जवाब दीजिए। ये वही कहिए कि मैं उनके बचपन का हिस्सा था। नहीं, I'm just joking. obviously I've seen his work and I think इस सॉन्ग में मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही रहा कि आफ्ताब सर साथ में थे। मेरा डांस का पार्ट बहुत है, एक्सप्रेशंस के पार्ट बहुत है, एंड एवरी टाइम आई नो आई कुड आस्क हिम एंड टेक सजेशन कि आफ्ताब सर अभी क्या करना है, इस वक्त क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। सर आपसे जो आफ्ताब सर के साथ काम किया, क्या कहना चाहिए इतने मतलब साथ में उनका अनुभव है इस इंडस्ट्री में, इंडियन लुक्स का सब कायल है? एक्चुअली जब ये गाना हमने सिलेक्ट करा था, जब ये गाना हमने फाइनलाइज करा था, तो हमारी फर्स्ट चॉइस ही आफ्ताब सर थे। तो फिर सर से बात करी, इनको गाना बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, इज़ अ अमेजिंग एक्टर एंड अमेजिंग पर्सन एज वेल। सो इट्स आवर ऑनर कि उन्होंने हमारे गाने में काम किया, और आई होप कि ये गाना सबको पसंद आए और सब इसको लाइक करें। आफ्ताब जैसे गायकवाड़ हो गए, क्या? जैसे गायकवाड़ हो गए, और उर्फी उन्होंने कहीं आपका पोस्टर भी शेयर किया था, फिर उर्फी ने उर्फी जाने उन पर इल्ज़ाम लगाया ब्लैकमेल करते हैं, और इस बारे में वो अरेस्ट भी हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह के लोग हैं ब्लैकमेल करते हैं? हालांकि उन्होंने आपका पोस्टर भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, आई वाज फॉलोइंग हिम। ओके, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, तो ये सब न्यूज़ में है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ। आई थिंक दैट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे ये टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि मैं भाई पाजी भाई और अपना अफसाना जी से मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उनका जो आवाज़ है मेरे जहन में अटक गया है। तो शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिंगर, बट आई जस्ट फील के सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन वेरियस फील्ड्स। हर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, बट आप जितना अपने कर्म के हिसाब से आप काम करो, अच्छा करो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी, और अगर कोई बुरा कुछ कर रहा है तो उसको ज़रूर उसकी सज़ा भी मिलेगी। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट द पीपल यू लव। बाकी चीज़ें तो अगर इफ इट्स इन पब्लिक डोमेन, इफ देयर इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न्ड, आई थिंक हमारा रिश्ता गाने के साथ है, मनीष भाई के साथ है, हमारे जो यहाँ पर इतने दिग्गज हस्ती खड़े हैं उनके साथ है। दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स टू अस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट द ऑडियंस थिंक ऑफ अस एंड आवर सॉन्ग। वी आर ओनली मेकिंग फॉर द ऑडियंस, वी आर नॉट मेकिंग फॉर एनीबॉडी एल्स, एंड ये सारी चीज़ें तो इर्द गिर्द तो चलती रहती है, बट दैट इज इट डजंट कंसर्न अस। अक्सर आपसे जानना चाहिए, हमेशा से जो भी आप गाने गाते हैं सबके बहुत हिट होते हैं। ये गाने के पीछे लाइक कैसे सोचा था कॉन्सेप्ट एंड ऑल, जैसे कि अभी हमने पूछा इससे तावीज़ टाइटल। हाँ, इन्होंने पूछा कि तावीज़ टाइटल किसने रखा, तो मैंने बोला इसका सही जवाब आप ही देंगे, हम कहाँ दे सकते हैं।
तवीज़ का टाइटल, जैसे तवीज़ टाइटल मेरे पास आया तो मैंने तवीज़ सुन के ही उसको हाँ कर दिया कि मैं गाना करूँगी, क्योंकि ये क्रेडिट जाता है हमारे राइटर हैं बहुत अच्छे यंग वीर, और म्यूज़िक डायरेक्टर ये गोल्ड बॉय जी हैं, एंड सिंगर मैं हूँ, और एक्टर है और आयशा जी हैं एंड मनीष जी हैं। सो तवीज़ बड़ा एक कहते हैं ना कि रूहानियत वाला नाम है, लफ्ज़ है, तो बस वो पसंद है, रूह से गाया है, तो आई होप इंशाल्लाह आप रूह से पसंद करोगे और लाइक करोगे बस। जब मैं आपकी बात करता हूँ या स्वर्गीय मूसेवाला की बात करते हैं, एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं आपके साथ, और हमेशा ये भी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चलता रहता है कि आप हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं। क्या ये शेयर किया था आपने? नहीं, ये शेयर नहीं किया था मैंने गाना उनके साथ, क्योंकि बस उनका मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। मेरे भाई थे, मैं राखी बांधती थी उनको, उस दिन दुनिया में नहीं है पर लोगों के दिलों में है, और हमेशा उनको सलामत रखेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सो बहुत मिस करते हैं, बहुत कुछ मैं शेयर करती थी एज ए भाई होने के नाते, सब पूछ के काम करती थी। सो आज फील होता है अकेलापन, और मैं उस चीज़ को लेके बड़ी अपसेट थी, परेशान, डिप्रेशन में भी रह चुकी हूँ। सो इस गाने से अभी बाहर आ रहे हैं और अच्छा थोड़ा सा काम कर रहे हैं इसी लिए। अगर मैं आयशा आपसे जानना चाहेंगे लाइक पूरा शूट लोकेशन कहाँ किया गया था, और उसके पहले भी आपने सभी मूवीज़ किए हैं, तो जब म्यूजिक वीडियो का इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, एज वेल एज OTT इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, हाउ मच आर यू एंजॉयिंग व्हाइल डूइंग अ म्यूजिक वीडियो? मैंने बहुत सालों से म्यूज़िक वीडियो किया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब मुझे ये गाना ऑफर किया, मैंने हर्ड द सॉन्ग, मैंने मतलब इंस्टेंटली मैंने बात की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये गाना शूट हुआ जयपुर में, 2 अलग अलग जगहों पर, और जो तीसरा लोकेशन था अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बारिश पड़ गई, तो हमें लोकेशन चेंज करना पड़ा लास्ट मिनट, और क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम था, वी हैड टू फिनिश द वीडियो इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो सारी चीज़ें अच्छी हो गई, हालांकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा शूट किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब 24 आवर्स नॉन स्टॉप हम लोगों ने शूट किया, जो हर किसी के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है, बिकॉज टायर्ड, आपको नींद आती है, यू फील फिजिकली एग्जॉस्टेड, बट उसका नतीजा आप देख रहे हो। बट येस, वी शॉट इन जयपुर, और जो माहौल है, राजस्थानी जो कल्चर है, जो रॉयल्टी का कल्चर है, there's nothing, there's nowhere better in India than Rajasthan to get that out. Aisha, the off-screen moment that you would like to share with the audience? I can't hear you, sorry. Off-screen. Moment, yeah. Don't look at me, I didn't do anything. Why should you get me? मैंने कुछ किया है। आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमारे पास एक्चुअली फन करने का वो टाइम था नहीं, बेसिकली सब परेशान थे। आई रिमेंबर कुशपाल सर परेशान थे, सब यहाँ से वहाँ जा रहे थे क्योंकि बारिश हो गई थी, लोकेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। बट आई थिंक वो टाइम था जब आई एंजॉयड, आई वाज लाइक सिटिंग बैक एंड पूरा नेचर, बारिश हो रही थी, पूरा जयपुर का वाइब ले रही थी। सो आई गेस या दैट वाज वेरी स्वीट फॉर मी एटलीस्ट। अफसाना जी, अगर आपको ताबीज़ बनाने का मौका मिले तो आप किसके लिए ताबीज़ बनाएंगे? है भाई, इधर है ना, इधर है। हमारे भाई है ना, भाई ये भी सवाल पूछना जरूरी है। ये है, और इनको एक पक्के वाला गोल में जड़ा के मैं डलवाने वाली हूँ। ओके, ये गाना किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे? अगर आप बता सकें, क्या आप अपने जो अभी आप नाम लिया, क्या उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? जिनके दिल टूटे, मेरा तो नहीं, टचवुड ना टूटे कभी, बहुत बुरा हाल होता है, तो बस सही सलामत से चले, और बस यही बोलूँगी। और मैं एक बोलना चाहूँगी कि आफ्ताब भाई मेरे फेवरेट हैं बहुत टाइम से, तो मैं समझ बहुत टाइम से, और जो मेरी चीज़ फेवरेट होते हैं, पर्सन होते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके मुझे वो चाहती हूँ मिल जाते हैं, तो वो मुझे मिले इस गाने के थ्रू। एंड मैं साज को इतनी तारीफ कर रही हूँ ना कि मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको बोल दूँ ना, हाँ बोलो बोलो, मतलब ऐसे, तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो और आयशा जी क्या कहते हैं, क्या बोलूँ इनके बारे में, तो ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, एंड परमात्मा अल्लाह इनके काम को और आगे लेके जाए, और अब बहुत अच्छा लगता है। चला जी, ये गाना आप सिद्धू मूसेवाला जी को डेडिकेट करेंगे, समर्पित करेंगे? लेके जाना है, जिनका दिल टूटा है
वो उधर लगाएंगे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, और मेरा दिल टूटा है मेरे भाई के लिए, क्योंकि उनका जो नाम था, उनका जो ओहदा था वो बहुत बड़ा था, इस दुनियादारी की उनको नज़र लगी है, और जो रुतबा था उनका बड़ा हाई लेवल का था, तो इसीलिए वो नज़रें उनकी हवेली को, उनकी फैमिली को, उनके काम को नज़र इतनी लग गई है कि आज भाई हमारी बीच में नहीं है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि नज़र खा जाती है, नज़र होती है जो पत्थरों को भी पाट देती है। सो ये एक रियलिटी है। Well, lastly, what a coincidence, मैं भी ये सोच रही थी। आयशा and as well अफसाना। So lastly, fans भी लगा थोड़ा कुछ अगर गुनगुनाया करा। दसो किथों तावीज़ करावा, मैं किथों तावीज़ करावा, हाँ मेरे इश्क नू नज़र लग गई है, इश्क नू नज़र लग गई है, दसो किथों तावीज़ करावा। Thank you. Finish?